ऐसे में चला गया तब ऐसे चल रहा है अरे खाना खा के आए हैं बाहर से आए इसलिए नहीं ठंडा हो रहा है। इसके सब थोड़ा देर में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर नहीं ठंडा होगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अभी ताली जो बजाया है ना इसलिए गर्मी लग रहा है। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे लेकर के चलते हैं और धीरे धीरे रंग जो है सबके ऊपर चढ़ रहा है और मूड तो ऐसा कर रहा है कि यहीं से दार्जिलिंग निकल चला जाए। ऊपर वाला करे कि इसी तरीके से लाइफ हम लोग का बीते क्या। उधर लाइट हो थोड़ा वो नहीं हो रहा है। कट रहा है। इसमें फ्रेंड्स सीधा कर लीजिए सर। दिया हुआ है कि क्वालिटी ऑफ ओवरनेट डिस्ट्रीब्यूटर। सीधा कीजिए। थोड़ा बुला दीजिएगा। बुलाइए ना। क्या करना है? ठीक है अच्छा बोल दीजिए थोड़ा सा। क्वालिटी ऑफ ओवरनेट डिस्ट्रीब्यूटर, ओवरनेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की गुणवत्ता। इसमें आप पॉइंट दीजिए, अब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होएगी तो। इसमें है फ्रेंड्स कि वह सत्य बोलने वाला होना चाहिए। फ्रेंड्स इस बिजनेस में जो आपका सिद्धांत है, जैसे कुछ आदमी का सिद्धांत होता है कि हम जिंदगी में जल्दी जो झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, हम सत्य बोलने वाले में से हैं, या आध्यात्मिक अगर आपका नेचर है, तो मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें बिना झूठ साच उल्टा सीधा बोले हुए जो आप चल सके। कोई बिजनेस नहीं है, आप ऐसा करके देख लीजिएगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जो है, अगर आप बिल्कुल झूठ ना बोले, जो इसका सिस्टम है उसको केवल फॉलो करते रहे। डेली आप लोगों को जो है 5 आदमी को प्लान दिखाते रहे और जो है जो बना हुआ है वही अगर बोलते चले, तो बिना आपके नेचर को बदले हुए आप इस बिजनेस में कामयाब भी हो जाइएगा और अपने नेचर के विरुद्ध भी नहीं जाइएगा। जैसे कुछ काम ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि यार इस काम में पैसा तो आ रहा है, इस काम में जो हम कर तो रहे हैं, लेकिन हार्ड अलाउ नहीं कर रहा। यहां पर क्या है कि आपको बिना आपके नेचर को बदले हुए, बिना झूठ बोले हुए इस प्लान में आप कामयाब हो सकते हैं और नेचर के विरुद्ध जो है आपका काम भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नेचर जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति का और आपको वकील बना दिया जाए, तो क्या होगा वहां पे? वहां पे क्या होगा? वहां पे आपकी मजबूरी हो जाती है झूठ बोलना, और जब तक वहां पर आप झूठ नहीं बोलिएगा आपका वकालत नहीं चलेगा। तो वहां पर एक कसक आपके अंदर हमेशा जो है आते रहेगा कि यार नेचर तो मेरा इस तरह का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपने पैसे के लिए जो है यहां पर नेचर को बदलना पड़ रहा है। यहां पर आपको नेचर अपना बदलने की जरूरत नहीं है, जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव में रहते हुए जो है इस बिजनेस के अंदर अचीवमेंट ले सकते हैं। इसमें जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कुछ भी आपको अपने तरफ से झूठ साच बोलने की जरूरत नहीं है। जो है उसी को आप प्रस्तुत करते चलिए, लोगों को बताते चलिए। आप देखिएगा कि एक दिन एक बहुत बड़ा कारवां आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, जबकि मार्केट में
इस तरह का व्यापार में जो है जल्दी नहीं हो पाता है। वहां पे आपको खुद से बहुत सारा समझौता करना पड़ता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा सीधा कर, थोड़ा अल्टर हो अनु सर। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। ये जो पार्ट है ये इसलिए जो है आपको इस पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है क्योंकि आप भी देखे होइएगा मार्केट में और हम भी देखे हुए हैं मार्केट के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोगों को जो चीज सीखना चाहिए चल रहा है। वह चीज वह व्यक्ति नहीं सीखा और जो नहीं सीखना चाहिए उसको वो सीख लिया। ऐसा आपने मार्केट को बहुत बढ़िया तरीका से जो है इस इंडस्ट्री के अंदर देखा होगा और हमने भी देखा। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स कि जो व्यक्ति जिस तरह का कंपनी पकड़ा, फर्स्ट कंपनी, क्योंकि अगर आप कोई कंपनी फर्स्ट पकड़े हैं अपने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में, तो यह देखिएगा कि उसकी जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसका असर आज भी आपके अंदर 80% है। फर्स्ट क्यों? क्योंकि आप उस टाइम में एकदम कोरा कागज थे। अगर किसी कंपनी में जो है आप गए और वहां से जो है शराब और अयासी से जो है उसकी शुरुआत हुई, तो आपका क्या दिमाग में आया कि इसी को ओरिजिनल एमएलएम कहते हैं। आप क्या समझ बैठे कि इसी को एमएलएम कहते हैं, इसी को ओरिजिनल एमएलएम कहते हैं। किसी कंपनी में गए और वहां पर जो है सारे के सारे लोग जो है झूठे और फरेबी किस्म के थे और पहली कंपनी थी आपकी, तो आप वहां पर क्या समझ बैठे कि इसी को ओरिजिनल एमएलएम कहते हैं। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। किसी कंपनी में आपने कुछ पाया, किसी में कुछ पाया, किसी में कुछ पाया, और जिस कंपनी में आपने फर्स्ट टाइम में गया उसका असर आज भी आपके अंदर है। एक कंपनी में हम गए तो वहां पे जो मेल लीडर था उसने जो है जाने के टाइम में हमारे पैकेट में 10,000 रुपया डाल दिया। तो हमने जो पहली कंपनी किया था उसमें कोई 10,000 रुपया डालने वाला था नहीं। तो सेकेंड कंपनी में जो 10,000 रुपया डाला तो हमने पूछा कि सर ये 10,000 रुपया जो है क्यों दे रहा है? उस व्यक्ति क्या कह रहा था कि अरे टीम जो है अपना बिल्ड कीजिएगा, ले जाइए, खर्चा उर्चा कीजिएगा। हमने कहा कि सर नीचे वाला जो है वो कैसे ये हैंडल होगा, नीचे वाला कैसे करेगा? यानी हमको भी जो है 10,000 रुपये नीचे देना पड़ेगा। तो उतना पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो यह आप किस तरह का रास्ता हमको दिखा रहे हैं? हमने कहा कि सर हमारे अंदर ऐसी काबिलियत है, हमको भूख है, हम एमएलएम ही हमको जिंदगी में करना है। ये 10,000 रुपया अपना रखिए और इस बिजनेस को हमको अगर करना है तो हम नहीं भी दीजिएगा तब भी करेंगे। अगर वो फर्स्ट कंपनी हमारी होती तो हम क्या समझते हैं कि इसी को ओरिजिनल एमएलएम कहते हैं। यानी इस भारत में भिन्न भिन्न तरीके के लोगों ने जो है इसको भिन्न भिन्न रूप दे दिया, भिन्न भिन्न ढंग दे दिया, और उस तरीका को आपने ओरिजिनल मल्टी लेवल मार्केटिंग मान लिया। जबकि 1959 में 1959 में जो है एमएलएम के कुछ रूल बनाए गए, एमएलएम के कुछ सिद्धांत बनाए गए, एमएलएम के कुछ सिस्टम बनाए गए, उसको जो है भारत की बहुत कम कंपनी जो है जाकर के फॉलो कर पाई और अपने एजुकेशन में उस सिद्धांत को डाल पाया, बहुत कम कंपनी। जिसके कारण
इसका सबसे बड़ा बुरा नतीजा मार्केट में क्या हुआ कि ढंग के जो है वर्कर कम और बेलडमरू टाइप के नेटवर्कर ज्यादा तैयार हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने जो है इतना फरेबी टाइप का जो है इतना गलत एजुकेशन ले लिया कि वो एजुकेशन जो है उनके लिए भी काल हो गया और मार्केट के लिए भी काल हो गया। जबकि हम आपको बता दें कि इससे पाक साफ बिजनेस पूरी दुनिया में खोजिएगा तो इससे पाक साफ बिजनेस जो है पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। नहीं है। इतना इसमें सिद्धांत और तरीका, ऑनेस्टी और इतना ये पाक साफ बिजनेस है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन इतने अचरे कचरे कंपनियां, इतने अचरे कचरे लोग जो है आकर के जो है इस इंडस्ट्री को गंदा कर दिए कि अच्छा आदमी भी जो है इसमें आज के डेट में काम करता है तो उसको परेशानी होती है। लेकिन कहावत है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। इस जगत में जो है अगर इतिहास उठा करके देखिएगा तो राम के टाइम में भी जो है रावण जैसा व्यक्ति पैदा हो गया था। कृष्ण के टाइम में भी जो है कंस जैसा मामा तैयार हो गया था। अभी उससे तो आज के डेट में जो मामा हो रहे हैं उससे बढ़िया ही हो रहे हैं। तो अगर आज के टाइम में जो है अगर कुछ गलत और कुछ सही हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये दुनिया है, यहां पर अच्छा भी होगा बुरा भी होगा और ये सिलसिला जो है चलता रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस दुनिया में जो है गलत नहीं होगा तो ये आपका भ्रम है। आपको ये सोचना है कि हमको जो है कहां पर अपने आप को जाकर के बेहतर बना लेना है। बाकी सही और गलत जो इस दुनिया में चलता रहेगा। ये आज तक ना रुका है और ना ही आगे रुक सकता है, ये चलता रहेगा। हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो है हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो है विजनरी होना चाहिए। विजनरी किसको बोलते हैं? दूर की चीजों को नजदीक में देख ले, उसको विजनरी बोलते हैं। इस दुनिया में बड़ा अचीवमेंट, बड़े पैसे वही लोग कमाया है जो अपने फील्ड में हमेशा विजनरी रहा है। जो व्यक्ति केवल प्रेजेंट के चीजों को देख करके काम करता है, प्रेजेंट की चीजों को लेकर के जो है केवल फंसा रहता है, प्रेजेंट ही उसका सब कुछ है, वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में बड़ा अचीवमेंट कभी भी किसी भी फील्ड में नहीं ले सकता है। आप इतिहास उठा करके देख लें, क्योंकि आपने अगर अपने जीवन में जितना तत्कालिक लाभ के लिए काम किया, उसमें क्या है कि आप वहां पर भी वहीं थे और आज भी वहीं हैं। इस चीज को अगर सीखना है तो आप जियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जियो के पास क्या था? एक विजन था। क्या विजन था? कि आने वाला टाइम जो है इंटरनेट का है, और उसने जो है एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के ऊपर 1.5 साल 2 साल तक लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इंटरनेट जो प्रदान किया, बात करना फ्री किया, क्योंकि उसके पास एक दूरदृष्टि थी, एक विजन था। और उस विजन के साथ जो है 2 साल, यहां एक दिन का अगर मजदूरी 500 रुपए आपको देना हो किसी मजदूरा को तो पसीना आ जाएगा, और ये सोचने लगते हैं कि कहीं ये 4 बार खैनी तो नहीं बना रहा था।
अगर बनाता है तो अगले दिन क्या कहते हैं कि तुम कल से मत आना, बहुत ज्यादा तुम खैनिये में आधा घंटा खत्म कर देना, काम कम और खैनी में ज्यादा टाइम लेकर आए। और वो 2 सालों तक जो है वो पूरा सेटअप लगा करके अपने पूरे कर्मचारियों को या उस इंटरनेट में जो भी एक्सपेंस आता है टोटल एक्सपेंस को लगा करके जो है 2 सालों तक जो है पूरे भारत को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस दिया था। आपके पास 6 महीना पैसा नहीं आता है, आपका दिमाग जो है खुरपात हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। और वो 2 सालों तक जो है अपने पास से पैसा लगा लगा करके बात कर पाया। क्या था उसके पास? एक विजन था। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि काम का सेटअप होने में जितना समय लगे, पैसा आने में टाइम नहीं लगता। ये महसूस किया है? अगर सही प्लेटफॉर्म हो तो पैसा आने में टाइम नहीं लगता, सेटअप लगने में जितना टाइम लग जाए। जैसे एग्जांपल, जो 18 महीने का टाइम है, अगर विजय सर का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, मनीष सर का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, अभिनंदन सर का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, या बहुत सारे लीडर का रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, तो ये लोग 5 साल में जो पैसा नहीं कमाए वो 18 महीने में कमाए। यानी इससे क्या साबित होता है कि अगर मजबूत आपके पास प्लेटफॉर्म मिल जाए तो पैसा आने में टाइम नहीं लगेगा। अगर प्लेटफॉर्म आपका कमजोर है, प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, पूरा जिंदगी पैसा पैसा चिल्लाते रह जाइएगा, आपके पास पैसा नहीं आ सकता है। तब तक आप बूढ़े हो जाइएगा और कहानी खत्म हो जाएगा। 5 लाख रुपए आप बैंक बैलेंस नहीं कर पाइएगा। तो जियो से जो है हम ये सीख सकते हैं कि उसके पास एक ऐसा विजन था, जिस विजन को लेकर के 2 साल तक जो है पैसा लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया, लगाता गया। और जब उसने असूला तो एक दिन में अगर 1 रुपया आ रहा है तो 40 करोड़ रुपया पर डे आ रहा है, क्योंकि उसके पास 40 करोड़ लोगों का नेटवर्क है आज की डेट में। ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स, आपके पास भी जो है ओवरनेट में एक विजन होना चाहिए। ये बिजनेस जो है वर्तमान का बिजनेस नहीं है। अगर इसमें सोचिएगा कि आज काम किए और आज शाम को जो है 500 का दहाड़ी दिखना चाहिए, लंबा नहीं चल पाइएगा। कल काम किए, कल जो हमको 1000 रुपया दिखना चाहिए, लंबा नहीं चल पाइएगा। 6 महीना हो गया, अभी तक की डेट में बहुत बड़ा पैसा नहीं आया, लंबा नहीं चल पाइएगा। 12 महीना हो गया, बहुत बड़ा पैसा हमारे पास नहीं आया, लंबा नहीं चल पाइएगा। इसमें अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन नहीं है तो इस बिजनेस में कभी भी आप आउट हो सकते हैं। अगर आपके पास परफेक्ट विजन नहीं है तो आपको क्या लग रहा है कि ओवरनेट की जब शुरुआत हुई उस टाइम से केवल हमारे पास पैसा ही आ रहा है? नहीं। लेकिन जब इसमें पैसा आएगा तो पूरा जिंदगी का पैसा 1 साल में ही आ जाएगा। तो ये चीज कब पॉसिबल है? जब हमारे पास एक मजबूत विजन होगा। ये तत्कालिक बिजनेस नहीं है, प्रेजेंट का बिजनेस नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये फ्यूचर का बिजनेस है। जैसे थोड़ा लाइट जलेगा। यहां पे विजय सर है, ये विजय सर का टीम है। इधर कितने एमरोल्ड हैं विजय सर? कितने एमरोल्ड होंगे इधर? और इधर? हाँ, 2।
चलिए 3 इधर 2। एमराल्ड के नीचे कौन सा है? और लगभग कितने होंगे? 20। हाँ, 20, चलिए मान लेते हैं 15, इधर 15 मान लेते हैं। ठीक है, गोल्ड भी मान लेते हैं 20 गोल्ड भी मान लेते हैं। ठीक है ना? इसमें लगभग राउंड फिगर में हम बहुत ज्यादा नहीं 50 आदमी को लेके चलें, जो लोग 30,000 से लेकर के 2.25 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। 30,000 से 2.25 लाख। इसमें भी हम राउंड फिगर में मान लेते हैं कि 50 आदमी ही होगा जो 30,000 से लेकर के 2.25 लाख रुपया महीना कमा रहा है। ऊपर वाला ना करें। कल के डेट में जो है विजय सर इस दुनिया को छोड़ देते हैं। क्या ये 50 जो लोग हैं जो 30,000 से लेके 2.25 लाख कमा रहे हैं, या इसमें 30,000 से लेके 2.25 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, क्या ये सब सारे लोग जो है इस काम को छोड़ देंगे क्या? कि विजय सर नहीं रहे तब काम कौन करेगा? यह विजन आपको भी लेके चलना पड़ेगा। यानी आज 18 महीना में अगर कोई व्यक्ति जो है एक रॉयल्टी जैसा इनकम अगर ले सकता है तो ये काम आप भी कर सकते हैं। इसी को तो रॉयल्टी बोलते हैं। जी जी। रॉयल्टी बोला किसको जाता है? इसी को तो बोला जाता है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसी को ना बोला जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी केवल अभी विजय सर का, ये कहानी जो है मनीष सर का भी, कि उनके साथ में जो है कुछ अचीवर ऐसे हो गए हैं कि अब इनको ये फर्क नहीं पड़ता है। अब ये बिजनेस जो है ऑटोमेटिक, ये ऑटो मोड में जो है चला जाता है। ये कहानी जो है अभिनंदन सर का भी है और इसमें कुछ और लीडर की भी है। यानी इस बिजनेस के अंदर एक लेवल पे आने के बाद आप यहां जो है लाइफ टाइम के लिए आप पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो जाते हैं और ये बिजनेस जो है ऑटो मोड में चलता रहेगा और घर में पैसा आता है। उसके लिए जो है जिस तरीके से ये लोग जो है कठिन परिश्रम का सामना किए हैं, कठिन परिश्रम किए हैं, उसी तरीके से आपको भी जो है अगर इस तरह का इनकम चाहते हैं कि एक समय के बाद से जो है हम काम नहीं भी करें तब भी हमारे घर में पैसा आता रहे, तो उसी तरीके से आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक ट्रेनर ने बोला है इस इंडस्ट्री में, उसका कैसेट भी आता है, 45 साल या 5 साल। एक ट्रेनर का एक कैसेट हमने सुना, 45 साल या 5 साल। उसमें उसने कहा है कि या तो दूसरे फील्ड में आप पूरा जिंदगी जो है 45 साल तक जो है काम करते रहिए, या फिर जो है इस फील्ड में जो है 5 साल काम कीजिए। कौन बेहतर है? 5 साल बेहतर, क्योंकि काम तो आपको करना है। अगर ओवरनेट नहीं कीजिएगा तब भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कीजिएगा। काम तो करना ही है, चाहे जो काम करे। बिना काम किए आज के टाइम में किसी का भी गुजारा नहीं है। अगर गुजारा होता तो फिर मजदूरा जो है पूरा दिन भर जो मजदूरी नहीं करता। आप तो मिडिल क्लास में हैं, आपका तो एक एक कदम में पैसा चाहिए। उन लोगों का तो एक मजदूर क्लास का तो ऐसे ही जिंदगी चल जाएगा, लेकिन वो भी जाकर के काम करता है। तो या तो हमको जो है दूसरे फील्ड में 5 साल इसमें काम करना होगा, और नहीं तो इसमें हमको 5 साल काम करना होगा। बेटर कौन सा है? 5 साल।
साल में मेरा करना है, 45 साल में नहीं करना। 5 साल के बाद इसमें आपका वर्क जो है 0 हो जाएगा। आप खुद देख लीजिए कौन सा काम रहेगा। ओनली फॉर जाकर के मीटिंग सेमिनार देना, 2 घंटा गए कलकत्ता जो है फ्लाइट से और मीटिंग दिए, वहां से जो है फिर उड़ीसा चले गए, वहां पर 2 घंटा दिए, वहां से जो है वहां चले गए, वहां पे 2 घंटा प्रोग्राम दिए। यही तो काम रहेगा, दूसरा कौन सा काम रहेगा? हीरो बन जाइए। अभी के टाइम में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल की लड़ाई को लड़ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे इसमें टाइम आपका बीतता जाएगा वैसे वैसे जो है आपका वर्क का डिजाइन जो है बदलते जाएगा। इस बिजनेस के अंदर खास तौर पे हम इसलिए टिक गए क्योंकि इसमें जो रॉयल्टी इनकम जो बताया गया था वो इनकम हमें काफी आकर्षित किया था, काफी मोटिवेट किया था। काम हमें कहीं भी करना है। आज दूसरे काम में जो है आप 5 दिन समय निकाल के कहीं जाइए, आपको पता लग जाएगा पूरी तरीके से वो काम डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस काम में जो है आप 10 दिन के लिए कहीं चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां का दुकानदारी हर व्यक्ति अपना दुकान समझ करके चला रहा है। दूसरे दुकानदारी में क्या है कि वो अपना समझ करके नहीं चलाएगा। वहां पर वो सोचेगा कि पप्पू सर का दुकानदारी है, हम इतना टेंशन क्यों लें, इतना सीरियस क्यों हो, बिकेगा बिकेगा नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा। लेकिन यहां पर हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी दुकानदारी है। तो ये बिजनेस जो है जिसके पास एक लॉन्ग टाइम का विजन होता है, एक दूरदृष्टि होती है, उसी के लिए बिजनेस होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं ये आज हम इसमें काम करें, दाल रोटी चल जाए, कुछ कमा लें, तो इसमें लंबा टाइम आप नहीं चल पाइए। ये बिजनेस का जो डिजाइनिंग है ये बनाया ही गया है पैशन वाले लोगों के लिए। जिसके पास पैशन होता है उसी के लिए इसको बनाया गया है। ये बिजनेस जो है हर व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। जिसके अंदर पैशन होगा उसी के लिए इसको बनाया गया है। इसमें अड़चन कहां पे आती है कि इस बिजनेस में तो आप आ जाते हैं लेकिन इसके क्राइटेरिया को आप समझ नहीं पाते कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है। जैसे इस होटल में हम आए हैं तो इसका कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को पूरा फुलफिल किया जाता है तो इस होटल का पूरा लाभ हमको और आपको मिलता है। यस या नो? बिना उस कंडीशन का जो है ये सुविधा हम लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ कंडीशन होते हैं, उसको आपको फुलफिल करना होता है, और जब आपको उसको फुलफिल करते हैं तब नेटवर्क आपको बड़ा पैसा देता है, बड़ा अचीवमेंट देता है। आप वहीं पर जो है अटक जाते हैं, वहीं पे अड़चन में फंस जाते हैं कि आप ये सोचते हैं कि अचीवमेंट बड़ा और इसकी जो कंडीशन है वो हमारे अनुकूल नहीं बैठ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा? भैया उसका कंडीशन है। जिस तरीके से अगर आप सरकारी टीचर बनते हैं तो आपको स्कूल में सुबह 10 बजे पहुंचना है, उसका कंडीशन है। आप दुकान खोलते हैं सुबह 10 बजे से लेकर के 9 बजे तक उसको खोलना है, एक जगह आज फिर आपको बैठना पड़ेगा, उसका कंडीशन है। इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो विदाउट कंडीशन का बना हुआ है। बना है क्या? हर काम का एक कंडीशन है। अगर आप टेंट हाउस चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें शादी ब्याह में कितना चम्मच चोरी हो जाता है, उसका कंडीशन है। अगर कोई टेंट वाला ये बात को समझ ले कि नहीं एक भी चम्मच जो है और एक भी जो है कुर्सी जो है टूटना फूटना नहीं चाहिए, तो पूरी जिंदगी में जो टेंट नहीं चला पाएगा। उसका कंडीशन है, वो मान के चलता है कि कुछ टूटेगा, कुछ चोरी होगा, लेकिन एवरेजन अगर 40 को 60 हो गया तो इतना का हिसाब किताब बैठ जाएगा। ठीक है ना? मतलब कि वो कितना हो भरेगा फिर भी जो है कुछ ना कुछ तो वो प्लस माइनस लेकर के चलेगा। आंधी आएगा उसका बताइए, आंधी में टूटेगा तो कोई ऐसा वर्क नहीं है इस जगत में
जो विदाउट कंडीशन का बना हुआ है उसके कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तब जाकर के वहां से आपके पास अचीवमेंट होता है, अन्यथा जो है वहां से अचीवमेंट आपके पास आने वाला नहीं है। अपने पास ये किट आ रहा था, तो इसका जो है गोडाउन जो है अपना दिल्ली में है, उसमें एक एक चूहा है जो आपको डरवा देगा हमारे गोदाम में। और हमारा स्टाफ जो है उसको लेके इतना परेशान रहता है, इतना परेशान रहता है कि पूछिए मत। हम बोलते हैं कि मेरे भाई ये इसका कंडीशन है, काहे इतना परेशान हो रहा है। ये हम मान करके चलते हैं कि इतना बर्बादी होगा, नहीं तो मथे हाई कर जाएगा, ये उसका कंडीशन होता है। ठीक उसी तरीके से जो है आप किसी भी काम को करके देखिए कि क्या उसमें विदाउट कंडीशन का हमारे पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से ये